नमस्ते, मैं कुमार उत्पल, लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर 30 पुस्तकों के लेखक। आज मैं शुरू करने जा रहा हूं एक शोधपरक विषय वस्तु जो बीपीएससी, यूपीएससी, नेट, जेआरएफ में बहुत पूछे जाते हैं और बहुत महत्वपूर्ण है। विशेष करके बिहार से संबंधित परीक्षाओं के लिए यह रामबाण है। क्या आप जानते हैं कि बिंबिसार की कितनी पत्नियां थी, कितने पुत्र थे, कितनी पुत्रियां थी और कितने दरबारी व्यक्ति थे जो मगध के लिए बहुत अच्छा काम किए हैं और जिनके बारे में हम नहीं जानते हैं। मैं आज उन्हीं विषय वस्तु को रखा हूं और आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं जो जेआरएफ, नेट से लेकर के बीपीएससी, यूपीएससी और अन्य परीक्षाओं में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि एंशियंट इंडिया में मगध का जो है बहुत बड़ा रोल है। उसमें हर्यक वंश और विशेष करके बिंबिसार का बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन बिंबिसार के बारे में बहुत कम लोग उनकी पत्नी, पुत्र, पुत्री और दरबारी व्यक्तियों के बारे में जानते हैं। आज मैं उसी शोध पर विषय वस्तु को प्रस्तुत कर रहा हूं। आइए आप सब ध्यान से सुनेंगे। बिंबिसार की जो पत्नियां थी, महावग के अनुसार 600 रानियां कहा जाता है, लेकिन यह जो है इसका जो हम आपको बता रहे हैं यह केवल और केवल बौद्ध ग्रंथ महावग के अनुसार 600 रानियां थी। लेकिन कुछ प्रचलित जो रानियां थी जिसमें हम 6 शादी का और 6 रानियों के बारे में मैं आपको यहाँ पर चर्चा करने जा रहा हूँ। आइए, प्रथम जो विवाह है वह है लिच्छवी गणराज्य के शासक चेटक की बहन चेलना के साथ विवाह हुआ था, जो महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर के भी रिलेटिव थे। दूसरा है द्वितीय विवाह जो हुआ कौशल नरेश महाकौशल की पुत्री प्रसेनजीत उनके पुत्र थे। प्रसेनजीत की बहन और कौशल देवी उनका नाम था, उनसे विवाह हुआ था। इन्हीं का पुत्र अजातशत्रु है, जो बिंबिसार के बाद अजातशत्रु ही मगध का राजा हुए हैं और काफी प्रसिद्ध राजा हुए। दहेज में काशी का प्रांत मिला जो 1 लाख राजस्व वाला ग्राम था। अब आप समझ सकते हैं कि उस समय 1 लाख राजस्व वाला ग्राम का मतलब है आज करोड़ों करोड़ों राजस्व प्राप्त होने वाला यह जगह था। काफी इनको प्रसिद्धि मिली और काफी इनको सम्मान भी मिला, पैसा भी मिला। तृतीय विवाह जो है मद्र नरेश है, कुरु के पास है कि राजकुमारी क्षेमा से विवाह हुआ था और यह बिंबिसार की पत्नी में प्रथम भिक्षुणी बनने वाले, बौद्ध धर्म को अपनाने वाली यह थी क्षेमा। इसको ध्यान में रखेंगे। चतुर्थ विवाह जो है वैदेही विदेह की पुत्री थी, उनसे हुआ है। पंचम विवाह जो है नंदा से हुआ है, जिनका पुत्र अभय कुमार बहुत ही तेज तरार और काफी ज्ञानवान थे। अभय कुमार, इनके बारे में आगे हम चर्चा करेंगे। अष्टम विवाह जो है पेदुमावती से हुआ है, अन्य के बारे में भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन यह जो 6 विवाह है वह बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप ध्यान रखेंगे। मैं आप पुत्र के बारे में आपको चर्चा करने जा रहा हूं। इनके कितने पुत्र थे, तो पुत्र भी कई हैं, लेकिन जो मैंने शोधपरक जो अध्ययन किया है, जिसमें स्रोत के रूप में नेट, गूगल से लेकर के कम से कम 40-50 पुस्तकों का अध्ययन के उपरांत मैंने इस पर लिखने का दुस्साहस किया है, समझाने का और बतलाने का दुस्साहस किया है। आइए, आप लोगों का स्नेह मिलेगा तो निश्चित ही यह अच्छा आप लोगों को लगेगा। चलिए, यह पुत्र इनके हैं, बड़े पुत्र दर्शक हैं। बिंबिसार उत्तराधिकारी घोषित करना चाहते थे, इसीलिए इनको उपराजा के दर्जा भी इनको दिया गया था।
अभय कुमार नंदा का बेटा है, जो आपको बता ही दिए हैं। यह ज्ञानवान मंत्री थे, वैद्य जीवक के पालनहार थे, और यह जो है पर्सिया ईरान की भी यात्रा किए और वहां जाकर के यहाँ के आपको धर्म संस्कृति को फैलाने का काम किए हैं। यह बात बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन यह महावीर के बहुत भक्त रहे। श्वेतांबर और दिगंबर दोनों जो महावीर के आपको जैन धर्म के दो भाग हो गए थे, उन दोनों को इन्होंने अपनाया था और काफी इसके प्रचार प्रसार में लगे। अभय कुमार के बारे में आपको बता दें कि यह बहुत ही ज्ञानवान मंत्री थे, और दूसरी इनकी चॉइस थी अभय कुमार का बिंबिसार की, कि यह गद्दी पर बैठे। यह आप सुने होंगे कि अकबर बीरबल की कहानी सुने होंगे। बीरबल की जो तत्क्षण जवाब देते थे और तत्क्षण किसी भी प्रॉब्लम को वह सॉल्व कर देते थे, ठीक। और उसी तरह से आपको बताते हैं तेनालीराम जो थे, वह जो आपको वह भी इसी तरह के थे। और अभय कुमार एंशियंट काल में अभय कुमार भी इसी तरह से थे। मैं यह कहना चाह रहा हूं कि एक बार बिंबिसार ने सभी अपने बेटों और सभी मंत्रियों को बुलाया। अभय कुमार को मंत्री का भी पद दिया गया था, और सभी लोगों को बुलाए और उन्होंने एक कुआं में, आपको बता देते हैं कि एक अंगूठी को रख दिए और कहे कि बिना इसमें गए हुए कोई आदमी इस कुआं से कैसे रिंग को निकालेगा, इस अंगूठी को निकालेगा। आपको बता देते हैं यह जो है कहे कि महाराज आप गोबर मंगवाइए, और गोबर, सूखे हुए गोबर को उन्होंने पटा दिया, उसमें रखवा दिया। और संजोग से क्या हुआ कि वह जो है गोबर में वह रिंग जो है फंस गया। उसके बाद से वह क्या किए कि उन्होंने कहा कि इस पर पानी पटाया जाए। अब पानी फिर से डलवाया। पानी पटाने पर वह क्या हुआ, वह गोबर के साथ वह रिंग जो है वह किनारे में आ गया, और लोग उसको निकाल करके दिखाए। तो यह अभय कुमार की एक से एक कथा है, और बहुत ही अच्छी कथा है, और बहुत इंटेलिजेंट थे। इन पर बिंबिसार का बहुत भरोसा था, लेकिन इनको पद की चाहत नहीं थी, इनको राज्य की चाहत नहीं थी, बल्कि वह समाज और संस्कृति को फैलाने की बात करते थे। और वह जो है महावीर के भक्त होकर के वह संसार को धार्मिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से वह आगे बढ़ाना चाहते थे। मैं आपको बता रहा हूं वैद्य जीवक के बारे में, आप लोग नाम सुने होंगे। जीवक जो थे वह आपको व्यक्तिगत रूप से पर्सनल पेट के डॉक्टर और विशेष वैद्य के रूप में थे। आपको बुद्ध के थे, बुद्ध की देख रेख इन्हीं के अंतर्गत होती थी, यही सब कुछ करते थे। और आपको बता देते हैं कि जब कभी भी कोई विशेष रूप से कोई बीमार होता था, क्योंकि यह राज दरबारी के रूप में भी जाने जाते हैं, और आपको बता देते हैं कि यह जो है आपको चंड प्रद्योत जो थे, चंड प्रद्योत राजा जो थे, उस चंड प्रद्योत राजा को पीलिया हो गया था। तो आपको बिंबिसार ने इनको भेजा उनके पास और वह ठीक कर दिए। तो यह जीवक जो हैं संजोग से बचपन में यह एक छोटे से बच्चा जो अभी नवजात और जब अभी जन्म लिया हुआ बच्चा था, और इनके पिताजी को तो मालूम नहीं था, माताजी जन्म दे दिया था, और एक रोड के किनारे, सड़क के किनारे पड़े हुए थे। इन्होंने देखा एक छोटा सा बच्चा किलकारी मार रहा है, तो उनको रहा नहीं गया, और वह जो है वात्सल्य प्रेम इनका उभरा, और वह जो है उसको उठा करके लाए और उसको देखभाल किए और उसको भेज दिए आपको पढ़ने के लिए तक्षशिला। और तक्षशिला में आपको बता देते हैं बहुत ही अच्छे तरह से पढ़े। वहाँ पर जब ये पढ़ाई आपको समाप्त कर लिए
तो अपने गुरु को कहे कि हम अब चाहते हैं कि प्रैक्टिस शुरू करें। तो वह कहे कि तुम अपने राज्य में चले जाओ, अपने क्षेत्र में चले जाओ जहाँ से तुम आए। तो कहे कि हमारे जाने से पहले हमारा वहाँ दुष्प्रचार होगा, क्योंकि मेरे पिता के बारे में मुझे मालूम नहीं है। लोग उस पूछेंगे हमको, मेरा काम बाधित होगा। तो गुरुदेव कहे कि नहीं, तुम्हारा नाम और यश इतना फैलेगा कि वह सब पूछना लोग बंद कर देंगे, तुम जाओ। और उन्होंने कुछ पैसा दिया। संजोग से क्या हुआ कि तक्षशिला और मगध की दूरी काफी थी, रास्ते में ही खत्म हो गई। तब उन्होंने एक जहाँ ठहरे थे वहाँ उनके पैसे नहीं थे। अब उन्होंने पता लगाया कि कोई बीमार है, तो वहाँ के एक सेठ का बेटा को आंत पर आंत चढ़ गया था, बहुत दर्द से करा रहा था। उन्होंने कहा कि मैं ठीक कर दूंगा। उन्होंने ठीक किया। तो उनको आपको एक रथ दिया, काफी स्वर्ण मुद्राएं दी, दो चार दास और दासी दिए, और वह उसके साथ हुआ यहाँ पधारे। जब यहाँ पधारे तो उन्होंने कहा अभय कुमार को कि आप हमारे देवता समान हैं, आप ही हमारे पालनहार हैं, इसलिए यह रथ और यह दास दासी हम लेके क्या करेंगे, आप लीजिए। और वही जीवक जो आपको मगध के बहुत बड़े वैद्य रहे, राज्य वैद्य भी रहे। तो अभय कुमार एक अच्छे और ज्ञानवान मंत्री भी थे, उनके बेटे थे। मैं अब बतला रहा हूँ हल और बेहल। हल और बेहल दो भाई थे। चेलना, जिसको छलना कहा जाता है, और उनका बेटा था। और आप जान ही रहे हैं कि यह जो है इनकी माताजी बहुत सुंदर हार, जो नौलखा हार कहा जाता था उस समय, वह हार दोनों को पहना करके और हाथी पर बैठा करके वह आपको वज्जी संघ में चेटक के दरबार में, क्योंकि चेटक इनके नाना थे, उनके यहाँ भेज रहे थे। तो संजोग से अजातशत्रु की पत्नी देखी खिड़की से, तो उन्होंने कहा कि यह हार तो मुझे चाहिए। कितना भी कहने पर वह नहीं दिए। और वह इसी के चलते एक ये भी कारण है कि वज्जी संघ पर आक्रमण हुआ था, हल और बेहल। उसके बाद अजातशत्रु जो कौशल देवी का बेटा है, इनके बारे में तो आप बहुत कुछ जानते हैं। नेक्स्ट है विमल कंडोज, जो कहा जाता है, यह कई इतिहासकार कहते हैं कि आम्रपाली भी उनकी पत्नी के रूप में थी, लेकिन वह आपको इनका जो बेटा था विमल कंडोज, इन्हीं का बेटा था। लेकिन इस पर कई संशय है और कई विवाद है, लेकिन चर्चाएं में है तो मैंने चर्चा कर दिया है। मेघ कुमार है, शिलवंत है, नंदी सेन है, ये सब वरी सेन है, और 10 काल कुमार हैं। इनके 10 काल कुमार जो हैं, उनके 10 बच्चे थे, जिनका काल कुमार के नाम से प्रसिद्ध थे। पुत्री भी 10 काली राजकुमारी थी, जिनका नाम है एक काली, सुकाली, महाकाली, इस तरह से 10 उनकी पुत्रियां थी। तो आप जान रहे हैं कितने बच्चे थे और कितनी बच्चियां थी, इनके बारे में आप जाने। अब हम बतला रहे हैं कि दरबारी व्यक्ति, जो प्रसिद्ध दरबारी व्यक्तियां थे, व्यक्ति जो लोग थे, कॉर्टियर जो थे, ग्रेट कॉर्टियर थे, जिनके बारे में मैं बता रहा हूँ। राजवैद्य जीवक, जिनके बारे में आपको बता ही दिए, भगवान बुद्ध की सेवा में, और खास करके उनके उदर पेट की बीमारी थी। और क्योंकि भगवान बुद्ध एक ही बार खाते थे, और जो भी खाते थे हाथी में एक बार जो दे दिया, और प्रथम वही ग्रहण करते थे, तब उनके शिष्य ग्रहण करते हैं, और ऐसे करके खा लेते थे, और वही खा के वह रहते थे। तो स्वाभाविक है उनके पेट में कई तरह के प्रॉब्लम हो गया। उस सब का देख रेख राजवैद्य जीवक ही करते थे। मैं आपको बता रहा हूँ, महागोविंद वास्तुकार थे। आपको यह राजगृह जो है, राजा का गृह जो था, वह चारों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ था, काफी सुरक्षित था। उस समय सबसे सुरक्षित शहर के रूप में परिणत था।
और वह जो है बनाने वाले वह जो थे महागोविंद थे। आपको बता देते हैं राजगृह जैसा उस समय प्राचीन भारत में, प्राचीन भारत नहीं विश्व के जो भी उस समय वर्तमान विश्व था उसमें सबसे सुरक्षित पहाड़ों से और निर्माण कार्यों से यह बहुत ही उत्तम था, या और उसके वास्तुकार महागोविंद थे। यह बात आप लोग ध्यान रखिएगा क्योंकि पूछे जाएंगे महागोविंद वास्तुकार जो थे राजगृह का निर्माण किए। मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूं कि उस समय एक अरहंत थे जिनका नाम सोना कोलीविशा था, जिसको सुकुमाल सोना भी कहा जाता है। वह अरहंत थे, बौद्ध विद्वान थे और पिता उनके उषभ सेठी थे जो चंपावासी थे। मैं आपको एक बात बता दूं, और वह कोली वंश के थे। आप जान ही रहे बुद्ध की जो पत्नी थी वह भी कोली वंश की थी। तो यह जो है इनका जन्म, ये इनके बारे में कहा जाता है कि यह बचपन से ही जन्म लेने के बाद यह दिखते थे, सोना की तरह देखते थे, और इनके पैर के तलवा तलवा में भी आपको बाल था और तलवा के ऊपर भी बाल था। ऐसा व्यक्ति आपको देखने का नहीं मौका मिलेगा, इसीलिए इनको सुकुमाल सोना कहा जाता है। ऐसा सोना जो सुकुमार है, कोमल है, सुकोमल है, इसीलिए इनको सुकुमाल सोना कहा जाता है। जिनके तलवे में भी बाल थे और उसके ऊपर भी बाल थे, कोमल बाल थे। और यह जो है बहुत उस समय के बहुत ही धनी उषभ सेठी के जो चंपावासी थे अंग प्रदेश के, और उन्हीं के बेटे थे। यह इनके बारे में जो ही मालूम हुआ, इनके बारे में आपको बिंबिसार को, तो इन्होंने उनको बुलवाया, और यह जो है उसी समय राजगीर के गिद्ध चोटी पर बुद्ध 80,000 लोगों को दीक्षा देने का कार्यक्रम था। अब वहां पर यह कैसे जाएं? तो यह जो है वहां पर इन्होंने अपने मंत्र क्रिया से वहां पर पहुंच गए, और पैदल तो ये चल नहीं सकते थे क्योंकि इनके उस पत्थर पर तो चल नहीं सकते थे। और आपको बता देते हैं कि उन्होंने सैंडल पहनने का पहले भिक्षुक लोगों को ऑर्डर नहीं था, आदेश नहीं था, लेकिन इनको देख करके उन्होंने एक लाइन की सैंडल पहनने का आदेश दे दिया महात्मा बुद्ध ने, क्योंकि यह चल नहीं सकते थे, क्योंकि इतना इतना सुकोमल पैर था। और वहां पर यह विलुप्त होकर के वहां पहुंचे या फिर वहां जागृत हो गए। बाद में इन्होंने देखा कि भाई सीता वन, राजगीर में ठंडा वन कहा जाता, वहां पर जा करके या देखिए अपने आप को कष्ट दे करके वह ध्यान लगाना शुरू किए बुद्ध की तरह। लेकिन बहुत अपने आप को कंसंट्रेट करना चाहे, लेकिन लोग इनसे मिलने आते जाते रहे, जिसके चलते वह डिस्टर्ब हुए। लास्ट में वह पैदल चलते रहे, लास्ट में इनका पूरा पैर जो है लहूलुहान हो गया। और अंत में जो है बुद्ध आकर के इनको समझाए कि वीणा के तार को, जो खुद उनको भी ऐसा अनुभव नहीं ऐसा हुआ था, तो उन्होंने कहा वीणा के तार को अगर तुम ढीला छोड़ दोगे तो आवाज नहीं आएगी, कड़ा कर दोगे तो टूट जाएगा। इसलिए मध्यम बाण को अपनाओ, और मध्यम बाण को अपनाए, और उनको ज्ञान प्राप्त और दिशा निर्देश आपको महात्मा बुद्ध से मिला, और अरहंत की इनको सम्मानित पद मिला, सोना कोली विषा, जिसको सुकुमाल सोना कहा जाता है। इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद है कुंभ घोषाका। कुंभ घोषाका जो थे कोषाध्यक्ष थे। हर राजा का अपना अपना कोष होता है, और कोष पर नियंत्रण अगर आपका है तो निश्चित ही आपकी उन्नति, सर्वोन्नति होगी। तो कोषाध्यक्ष जो थे बहुत ही अच्छे थे, कुंभ घोषाका। फिर सुमन जो थे माली थे, क्योंकि इनका ध्यान जो था पूजा पाठ से लेके सभी धर्मों को इन्होंने अपना
ये संरक्षण प्रदान किया था, क्योंकि महावीर के तो यह निकटतम 24वें तीर्थंकर महावीर के तो निकटतम संबंधी थे ही। उसके बाद बुद्ध से इनका बहुत ही अच्छा संबंध था, क्योंकि बुद्ध के पिता जो शाक्यवंशी थे, तो वह जो इनके मित्र थे, और बुद्ध को शुरू में भी जब वह बुद्ध राजगीर में आए थे और भिक्षा मांग रहे थे, तो एक दिन खिड़की से उन्होंने देखा कि बुद्ध जो है सो भिक्षा मांग रहे हैं, तो उनको बुलाए और कहे तुमको हम आधा राज्य लिख देंगे, तुम मत भिक्षा मांगो, तुमको जो दिक्कत है हम आपको देंगे, क्योंकि आप मेरे मित्र के बेटे हैं, आप पुत्रवत हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, जब मुझे राजा ही बनना था तो मेरे पिताजी तो राज्य दे ही रहे थे, हमको ज्ञान प्राप्ति के मार्ग पर चले गए हैं, आप मत दीजिए। और वह जो है नहीं माने। तो यह जो है सो बौद्ध धर्म से थे, और सनातन धर्म को, हिंदू धर्म को भी वो बहुत मानते थे, क्योंकि इनकी शादी जो हुई थी, और यह प्रथम राजा थे, तो धर्म सहिष्णु थे, सभी धर्मों को बहुत आदर करते थे। पहली बात। दूसरी बात है, यह प्रथम राजा थे जिन्होंने वैवाहिक संबंध के द्वारा सभी राजाओं, समय वर्तमान जो राजा थे, उनसे इनका बहुत ही अच्छा संबंध रहा। तो मैं सुमन जो है माली है, माली फूल तोड़ के लाते थे, और बाग बगीचों का इनका बहुत ही आज भी आप राजगीर में जाएंगे तो बाग बगीचे बहुत दिखेंगे, पेड़ पौधे आपको दिखेंगे, आज भी हरियाली दिखेंगे। वो सब का कहीं न कहीं आपको, और पटना का नाम भी पाटलिपुत्र था, पुष्प नगरी था। आप जान ही रहे हैं, उदयन जो है उनके पोते जो है यहाँ पर आपको जान ही रहे, सोनभद्र, सोन नदी और गंगा नदी के संगम पर बसाए थे, और पुष्प नगरी, और बाद में पाटलिपुत्र आया है, तो पाटली मीन्स पौधा होता है, इसलिए इन लोगों का पौधे से, फूलों से बहुत स्नेह था। सुमन जो थे यह माली यह काम करते थे। उसके बाद कोलिये मंत्री थे, और यह सभी इनके राजदरबारी जो थे बहुत ही अच्छे थे, और जिन्होंने अपना परचम हर क्षेत्रों में फैलाया है। आज इतना ही रहने देते हैं। जय हिंद, जय भारत।